जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी का 250 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में ये आपका मास्टर वीडियो रहेगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा और वीडियो अच्छे लगे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, हेम होगा कुंदन का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, न्याय। न्याय शब्द आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको मुझे पढ़ाना है। अशुद्ध अंश को पहचानना है। इसमें से किसमें से? तुमको मुझे पढ़ाना है इसमें से। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, तुमको। यहाँ पर ये आपका अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही होगा, कि सबसे श्रेष्ठतम। ठीक है, ये आपका जो वाक्यांश है यह त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर गलती है, कि सबसे श्रेष्ठतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, द्विगु समास है आपका अष्टाध्यायी शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें से। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, शिक्षेतर। ये आपका शुद्ध शब्द है, ध्यान से आप लोग देखिए मात्रा को यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गौड़ कर्म पद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खूटी शब्द का बहुवचन यहाँ बताना है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, खूटियाँ। ये आपका खूटी शब्द का बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुरूप में कौन सा समास है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, अव्ययी भाव समास है आपका अनुरूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो आपका दोस्तों आपका ऑप्शन डी होगा, पर्यवसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण का विलोम क्या है आपका? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, विकर्षण जो है आपका आकर्षण का विलोम है। अगला क्वेश्चन है, राजा शब्द का विलोम लिखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, राजा का विलोम क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फूल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तनुजा। तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची नहीं, बाकी सुमन, पुष्प, कुसुम तीनों आपके फूल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अधोलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 15 से 17, देखिए 15, 16 और 17 जो क्वेश्चन है पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है इस गद्यांश से, ठीक है। तो गद्यांश हम लोग देखते हैं क्या है पढ़ के। तो शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के साथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को
प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। इसलिए इसमें से अगला क्वेश्चन ढूंढना है गधांश में से कोई आंसर कि हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ये लास्ट है गधांश का क्वेश्चन नंबर 17 में कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके जो है आपका मानव जीवन को आपका भस्मासुर बनने से रोक सकता है। तो गधांश वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है इसमें से। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए होगा, हंसी। हंसी जो है आपका तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, गीत प्लस अंजलि। ये आपका गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, भ्रातृज्य। ये आपका भतीजा का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, जिगीषु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, जो भू को धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है भाई। तो ऑप्शन होगा, अंधे की लाठी होना। ये एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। अगला है हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 1 और 2 नीचे दिए गधांश के आधार पर क्वेश्चन 1 और 2 का आंसर देना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं गधांश के अधिगवाई, संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती, इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की कृति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया, वरना ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है। पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की और उनके कल्याण के क्षेत्र में योग दिया, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इसमें से चुनना है आपका, मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है भाई। तो ऑप्शन डी होगा, स्वार्थ की उपासना नहीं करता। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ, मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता, लास्ट लाइन में देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो अगला इसमें से क्वेश्चन खोजना है, पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने, आपका दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, जिन्होंने, ऑप्शन सी होगा, मानव समाज की भलाई की, ठीक है। तो पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। इस लाइन में आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, सदानंद शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा आपका, सद प्लस आनंद, ये आपका सदानंद का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अभेद, ठीक है, जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके। नेक्स्ट है, निश प्लस चेस्ट
की संधि क्या होगी? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, निश्चेष्ट। आपका निस प्लस चेस्ट की संधि विच्छेद होगी। नेक्स्ट है, निम्न में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, अट्टालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, दीन। दीन जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, रीतियाँ। रीतियाँ जो है आपका ये अनुचित विकल्प है बहुवचन का। नेक्स्ट है, भला चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण कौन सा होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, हितैषी। हितैषी किसे बोलते हैं? जो भला चाहने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण रोदन का अर्थ क्या है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर 10 का ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आँख ना भाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन आपका डी होगा, बिल्कुल अच्छा ना लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा, भेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल है आपका, वह आए तो मैं जाऊं वाक्य में। नेक्स्ट है आपका, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, वाहनारूढ़। ठीक है, इसमें आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किसमें? वाहनारूढ़ में। नेक्स्ट है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है ये बताना है। तो ऑप्शन डी होगा, भुक्खड़। भुक्खड़ की जो वर्तनी है अशुद्ध है ये। नेक्स्ट है, बटोही का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, पथिक और राहगीर जो है आपका बटोही का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, प्रिसखा जो है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटना है। तो भाई आपका ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, आप निसंकोच चले जाइए, ये होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशिष्ट का विलोम है। तो विशिष्ट का विलोम क्या है? ऑप्शन ए होगा, सामान्य। सामान्य जो है आपका ये विशिष्ट का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, देखिए अरूढ़ शब्द का अनेकार्थी बताना है इसमें। तो ऑप्शन सी होगा, सूर्य। और गुलाबी जो है आपका अरूढ़ शब्द का अनेकार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, निरपराध। ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूसर शब्द का पर्याय बताना है आपका। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, गर्दभ। ये आपका धूसर शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, तत्पुरुष समास है आपका तुलसीकृत में। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, अल्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है भैया? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, निम्न में से उर्वर का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, उत्पादन जो है आपका उर्वर का विलोम नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए होगा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ये आपका वाक्य जो है आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, चंचरी। ये आपका बिजली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? तो ऑप्शन बी होगा आपका अपदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण बताना है यहाँ। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, कक्षा। देख लीजिए, मात्रा ध्यान पूर्वक देखिए। नेक्स्ट, निम्न में बहुवचन रूप कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, बंधु वर्ग। ये आपका बहुवचन रूप है आपका। नेक्स्ट, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन डी होगा, अंग। अंग जो है आपका अंक शब्द का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तामसिक का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ये होगा, सात्विक होगा आपका तामसिक का विलोम। नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा आपका, त्रिभुवन। नेक्स्ट, पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, अनल। अनल जो है आपका पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, जागृत। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, रामू खाना खा रहा था। ये आपका अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो भैया ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, पड़ोसी। ये आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? तो ऑप्शन सी होगा, भाग जाना। नेक्स्ट है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, यह आपका गद्यांश दे रखा है। देखिए, गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 17 और 18, 17 और 18 का कोई आंसर बताना है। ठीक है, गद्यांश देखते हैं क्या है भाई। शीलयुक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। उत्तम प्रशंसकीय और पवित्र आचरण ही शील है। शीलयुक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है। इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। शीलयुक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है। इससे आशंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती। इससे ऐसे सुखद वातावरण का सृजन होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती। अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटो बड़ो आदि सभी के लिए शीलयुक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। शिक्षार्थी में यदि शील का अभाव है तो वह अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः ही होने लगती है और साथ ही उनके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, शिक्षक गण और विद्यार्थियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर और प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं और प्रत्येक वर्ग की कार्यशीलता में वृद्धि होती है। कार्यशीलता में वृद्धि होती है यहाँ होगा। इस गुण के माध्यम से छोटा व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति अर्जित कर लेता है। शील कोई दुर्लभ और दैवी गुण नहीं है। इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। पारिवारिक संस्कार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं।
अब इससे आंसर हम लोग को ढूंढना है इस गधांश से। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा कथन शील के संबंध में गलत है, ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, शील एक दैवी गुण है। ठीक है, ये आपका कथन ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस गधांश से चुनना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18, गधांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी भाई? तो ये जो देखिए रेखांकित अंक कौन सा, ये जो दिख रहा है आपको ना, शील, ये आपका लाइनिंग किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ, यही रेखांकित आपका, ठीक है, अंश। देखिए रेखांकित अंश क्या है, इसमें लिखा हुआ, शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती। इसकी उचित व्याख्या यहाँ पूछा गया भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, जहाँ शील का प्रभुत्व होता है वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो यहाँ पर बताना है इसका, तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, अंश। अंश जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण होगा। तो ऑप्शन होगा महत्वाकांक्षी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, गोधूली। गोधूली होता है आपका संध्या और रात्रि के बीच के समय को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, अनुस्वार संधि। यह आपका संधि का प्रकार नहीं है, अनुस्वार संधि। नेक्स्ट है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी होगा, दुर्लभ कहा जाता है जो मुश्किल से प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। ये आपका महोत्सव का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, पाषाण। नेक्स्ट, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, पकड़ में ना आना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन 4 और 5 का आंसर जो है आपका गधांश को पढ़कर देना है। तो गधांश देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन खोजना है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए होगा, अलंकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो ऑप्शन आपका ए होगा, अभ्यास से होता है भाई। संप्रेषण कला का विकास, कम्युनिकेशन स्किल का विकास किससे होता है? अभ्यास, जब प्रैक्टिस करेंगे आप तब। ठीक है, तो अब गधांश तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, सुई का तत्सम रूप बताना है यहाँ। तो ऑप्शन सी होगा, सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। तो ये बताना है आपका, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जो आँखों से सुनता है। तो उसे आपका क्या बोलते हैं? श्रवण चक्षुक। नेक्स्ट, निम्न में से लोकोक्ति को चुनना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन डी होगा, बहुवचन नहीं होगा इसका आगरा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताना है, तो ऑप्शन डी होगा आपका रचना जो है आपका स्त्रीलिंग है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा घर में बेकार बैठना। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण कौन सा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ज्ञानचक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा सखी प्लस आगमन। ये आपका सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, सखी प्लस आगमन। नेक्स्ट है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, तो ऑप्शन आपका डी होगा अपदान। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो ऑप्शन ए होगा प्रज्वलित। ये आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरव नलिनी चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा कुमुदिनी का ये पर्यायवाची शब्द है, कैरव नलिनी चंद्रप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनानायक में समास है, कौन सा समास है, तो ऑप्शन डी होगा आपका तत्पुरुष समास है ये सेनानायक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमान का विलोम बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा उपमेय। उपमेय जो है आपका उपमान का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, तो ऑप्शन डी होगा यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ये वाक्यांश जो है आपका सर्वाधिक सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा कर्मधारय समास है आपका काली मिर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी होगा राम घर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है ये बताना है, ऑप्शन सी होगा ज्योत्सना। यह आपका शुद्ध वर्तनी शब्द, ध्यान से वाक्य को देखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उग्र का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो ऑप्शन बी होगा प्रचंड क्रोधी। यह आपका उग्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, व्यास का विलोम शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए होगा समास, ठीक है। व्यास का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए होगा आपका समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदान का विलोम बताना है आपको, तो दोस्तों प्रदान का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी आदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल में समास कौन सा है ये बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा वैश्वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो ऑप्शन डी होगा आपका गौवें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ यहाँ बताना है भाई, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वीर गति को प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम बताना है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इति श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा चार राहों का समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहप्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मयूर का पर्यायवाची है
मेहप्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अपदान कारक है ये, लड़का पेड़ से गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए होगा ऑप्शन, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्न में से उचित लोकोक्ति का चयन करना है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, जर है तो नर नहीं तो खंडहर। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, दही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, योगिनी। नेक्स्ट, गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऐठ कर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये आपका गधांश से आंसर को चुनना है। 7 और 8 क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का जो आंसर है आपको गधांश से चुनना है। गधांश पढ़कर याद रखिएगा इस चीज को, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर चुनना है गधांश से। तो गधांश पढ़ते हैं भाई, क्या है? आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था, बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहें। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहें। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरण फिखकवे चरिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपने कर्मक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो आपका क्वेश्चन है, इसमें से ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बताना है आपका गधांश में से चुनकर। तो ऑप्शन ए होगा अक्कड़, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, यह बताना है भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी होगा, हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अंधों में काना राजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी होगा नारद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है, तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, उसे अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन बी होगा आपका केस, ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अच्छ्वास का संधि विच्छेद है बताना है, तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा उत प्लस श्वास, यह आपका अच्छ्वास का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है आपको दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी होगा दिक प्लस अंबर, यह आपका दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी चख, चख जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, जो अवश्य होने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण क्या होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा अवश्य, अवश्य भावी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गद्यांश पढ़कर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर देना है गद्यांश की सहायता से, ठीक है। देखते हैं गद्यांश क्या है। कोई भी समाज शून्य से जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। आपका इसमें से ढूंढना है निम्न में तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, शून्य, शून्य जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में विदेशी शब्द है, तो आपका विदेशी शब्द कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा खुद, खुद जो है आपका विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, ये बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा बहरा। नेक्स्ट, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन ए होगा यण संधि है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कान भरना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, तो ऑप्शन ए होगा पढ़ा लिखा ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा पहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा मैंने आम ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानना है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा संभव भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपदान कारक किस वाक्य में है ये बताना है, तो ऑप्शन ए होगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये आपका अपदान कारक है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं, कौन सा नहीं है ये बताना है। अंक शब्द का कौन सा शब्द इसमें से अनेकार्थी नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है, तो ऑप्शन आपका डी होगा आपका कांतार। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन बी होगा कवयित्री, ये आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
धृष्ट का विलोम बताना है भाई, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा विनम्र। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन बी होगा दही खट्टा है, ये वाक्य आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है, ये बताना है, तो ऑप्शन सी होगा आपका उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है निम्न में से, तो ये बताना है, तो ऑप्शन बी होगा उन्नयन, ये आपका शुद्ध वर्तनी है उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, ये जो रेखांकित शब्द है गंगा तट, इसमें कौन सा समास है ये बताना है आपको, तो ऑप्शन बी होगा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समास नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा कर्मकारक समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ का विलोम बताना है, तो ऑप्शन ए होगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जो है आपका कनिष्ठ का विलोम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए भाई इसमें आपका गद्यांश दे रखा है, ठीक है, गद्यांश में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर आपको खोजना है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग। मानव के मर्मस्थल में परोपकार और त्याग सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रण इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों में अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की श्रेष्ठतम शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो यहाँ क्वेश्चन गद्यांश में से आंसर ढूंढना है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। कठोर सत्य किसे कहा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। भौतिक शरीर की नश्वरता को आपका कठोर शब्द यही है आपका, भौतिक शरीर की नश्वरता। नेक्स्ट है आपका गद्यांश में से खोजना है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है, तो ऑप्शन डी होगा आपका अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हास्य का विलोम है, तो ऑप्शन बी होगा आपका वृद्धि। नेक्स्ट, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है भाई, तो ऑप्शन ए होगा मैंने की जगह मुझे हो जाएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन आपका बी होगा कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में द्वंद्व समास का शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन यहां पर ए होगा आज कल।
नेक्स्ट, शुद्ध शब्द चुनना है तो ऑप्शन सी होगा आपका बड़ा सा, ये आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, अमावस्या का विलोम बताना है तो ऑप्शन ए होगा आपका पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है तो आपका ऑप्शन यहां पर सी होगा मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करना है तो ऑप्शन ए होगा आपका अंग। नेक्स्ट, रसाल शब्द का अर्थ क्या है तो ऑप्शन यहां पर ए होगा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं तो ऑप्शन ए होगा आपका 8 भेद माने जाते हैं। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं तो दोस्तों 8 भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में भविष्यत काल है तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये आपका भविष्यत काल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा सागर। नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताना है तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव। अनेक क्षेत्रों का अनुभव मतलब ये आपका घाट घाट का पानी पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी होगा सुधी जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा भाग जाना। नेक्स्ट, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताना है तो ऑप्शन सी होगा आपका पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ बताना है तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण का विकल्प है जो थोड़ा जानता है तो उसके लिए क्या आपका होगा तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसे क्या बोलते हैं अल्पज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं तो ऑप्शन ए होगा आपका क्षोभ कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मृगेंद्र में से कौन सी संधि है तो ऑप्शन ए होगा आपका गुण स्वर संधि है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा भ्रातृजाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन में कौन सी संधि है भाई तो आपका ऑप्शन बी होगा विसर्ग संधि है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलंग शब्द का तत्सम रूप बताना है तो ऑप्शन यहां पर आपका सी होगा पर्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है तो ऑप्शन आपका सी होगा यहां पर बहि प्लस कार, बहिष्कार का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है तो ऑप्शन आपका बी होगा उरग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर फिर जाना मुहावरे का अभिप्राय क्या है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी होगा अहंकारी हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताना है तो आपका ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो जाएगा बी नदियों। नदी का बहाव तेज होगा। देखिए रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए आपका, देखिए बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। देखिए रेखांकित शब्द यहाँ पर कौन सा है नदी है तो इसका बहुवचन बता, नदी का बहुवचन क्या होगा नदियों हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा आपका कर्ता कारक है ये। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द रस के लिए गलत विकल्प का चयन करना है इसमें से तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा खुजली। ठीक है, रस के लिए गलत विकल्प क्या है आपका खुजली है यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है भाई। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पीयूष। आपका व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी अंतरिक्ष, अंबर, नभ तीनों व्योम के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है इनमें से। तो आपका ऑप्शन ए होगा आपका पुस्तकालय, ये आपका स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाट का तद्भव शब्द क्या है भाई? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किवाड़, ये आपका कपाट का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, जो बात वर्णन से परे हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है। तो यहाँ 11 का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, वर्णातीत। जो बात वर्णन से परे है के लिए उसको क्या बोलते हैं आपका, वर्णातीत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई। वीडियो को शेयर करते जाएं दोस्तों में अधिक से अधिक, ताकि उन्हें भी फायदा मिले। शेयर करते जाएं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ बताना है भैया। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन बी होगा आपका, राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना है। देखिए आपका, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसमें से आपको सही काल वाला विकल्प पहचानना है। तो ऑप्शन आपका ए होगा, अपूर्ण भूतकाल है। ये कौन सा, दीपा पौधों को पानी दे रही थी, आपका कौन सा काल, अपूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कलापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा, वंदना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो ऑप्शन ए होगा, नील गगन, ये आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, क्षणिक का विलोम बताना है भाई। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, शास्त्रवत। क्षणिक का विलोम क्या है आपका, शास्त्रवत। नेक्स्ट है आपका, भ्रांत का विलोम बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, निभ्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, सर्वनाम अशुद्धि है, सर्वनाम तरह की अशुद्धि है। ठीक है। निम्न में से एक की वर्तनी शुद्ध है, ये पहचानना है। तो ऑप्शन बी होगा आपका, आकट, ये आपका वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी होगा आपका, द्विगु समास है आपका त्रिभुज शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई। देखिए यहाँ पे गद्यांश दे रखा है आपका, इससे आपका क्वेश्चन नंबर 23 और 25, 23, 24, 25 तीन क्वेश्चन का इसमें से आंसर खोजना है आपको ये गद्यांश से। ठीक है, तो गद्यांश देखते हैं क्या दिया हुआ है। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्यतत्पर होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। तो भाई क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देना है, यहाँ पर बताना है।
तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, कार्य तत्परता। देखिए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है आपका कार्य तत्परता के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश से चुनना है आपको। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तो ऑप्शन डी होगा आपका तत्परता, तत्परता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। देखिए बी में क्या है, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, तो ये गद्यांश दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आपको आंसर इसमें से चुनना है गद्यांश में से, ठीक है। तो गद्यांश क्या है देखते हैं। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत नहीं जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्वास कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो आंसर आपको चुनना है। देखिए समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, उसे व्यर्थ ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? तो ऑप्शन ए होगा, जो इसकी महत्ता समझते हैं वे सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। देखिए इसमें से खोजना है कौन से हिस्से में गलती है। देखिए आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, आपका गुजर गई है। गुजर गई है आपका इसमें गलती है। यहाँ पर गुजर गई की जगह क्या होगा, गुजर रही है होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक का विलोम बताना है भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, निर्नुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बरात वसंत, ठीक है, यह आपका शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है भाई? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, आपका शुद्ध पूछा गया है, शब्द युग्म शुद्ध है, ये पूछा है। ये आपका हो जाएगा बारात बसंत, सही है। देख रहे हैं, मात्रा देखिएगा ध्यान से, ये बारात बसंत। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है भैया? तो ऑप्शन बी होगा आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द का चयन करना है, सही शब्द का चयन कीजिए आप लोग। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, परिणति, आपका सही शब्द है। नेक्स्ट है, विधि का विलोम बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाश्रव्यता किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सरस्वती का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है भैया? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा, वारिधि। यह आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, कौन्तेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, सामान्य वर्तमान काल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है भैया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बुरा हाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बुढ़ापा, जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रूप से ठंडा और गर्म वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर ये होगा, समशीतोष्ण। क्या होगा? समशीतोष्ण। ये आपका समान रूप से ठंडा और गर्म वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबे दिन होत ना एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, समय परिवर्तनशील है। मतलब हर समय हमेशा एक समान नहीं होता है, मतलब समय जो है आपका चेंज होता रहता है, समय परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? ये पहचानना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, संधि और संधि। देखिए आपका 3 भेद होते हैं, एक भेद दे रखा है, 2 भेद आपका ऑप्शन में से खोजना है आपको कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, व्यंजन और विसर्ग। देखिए स्वर संधि होता है, फिर व्यंजन संधि होता है, और फिर आपका यहाँ विसर्ग संधि भरा जाएगा। ठीक है, व्यंजन और विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपका। दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, भाग्य का चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण होगा। ऑप्शन सी होगा, अनिवर्चनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है भाई? तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का पहचानना है इसमें से। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, अस्पृश्यता। ये आपका शुद्ध वर्तनी है। ध्यानपूर्वक मात्रा को देखिएगा आप लोग यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी इसमें से भी पहचानना है इस क्वेश्चन में भी आपका। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, सदृश्य। ये आपका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सम प्लस ग्रह प्लस आलय। यह आपका संग्रहालय शब्द का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा आपका, सौसुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निवारण ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन आपका डी होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है आपका। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सामान्य भूतकाल है ये। ठीक है, क्या? अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी बुराई नहीं दिखती, अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन ये होगा आपका, चिराग तले अंधेरा, मतलब अपनी बुराई नहीं दिखती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा?
तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, प्रत्याघात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है, तो ऑप्शन डी होगा आपका, डी यहाँ पर गलत कथन है। देखिए, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है आपको, तो ऑप्शन ए होगा आपका, क्षेत्र। क्षेत्र जो है आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सहारे पर रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए होगा आपका, स्वावलंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आपका, राह ना सूझना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, क्षेत्र। क्षेत्र जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है, परसर्ग बताना है आपका। ये जो आपका अंडरलाइन किया हुआ है उस जगह, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें से आपका कौन सा परसर्ग है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा, अधिकरण। ठीक है, कौन सा परसर्ग है आपका, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन यहां पर बी होगा, खलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमाना में कौन सा समास है, तो ऑप्शन यहां पर सी होगा, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन यहां पर आपका बी होगा, दौहित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है, तो ऑप्शन आपका सी होगा, श्वेत पत्र। ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविर्त का विलोम बताना है, तो ऑप्शन सी होगा, अनावृत। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ऑप्शन ए होगा, गंदा पानी उबालकर पिए। ये वाक्य आपका शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गद्यांश को पढ़कर आपका क्वेश्चन नंबर 24 और 25 का आंसर बताना है आपका। नेक्स्ट ये गद्यांश है आपका, देखते हैं गद्यांश क्या है। कितने लोग जानते हैं मेरा नाम सुयोधन था, दुर्योधन नहीं। कोई माता पिता अपने बच्चे को दुर्योधन नहीं कहेंगे, तो क्या महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी अपने पुत्र को सुयोधन के बदले दुर्योधन कहते होंगे? कोई पिता अपने पुत्र को दुष्ट योद्धा कैसे कह सकता है? इतिहास ने मेरे साथ अत्याचार किया है, सदा ये सही होता आया है कि पिता से राज्य का उत्तराधिकार पुत्र को मिलता है। मेरे दादा से मेरे पिता को मिला और मेरे पिता से पाने का अधिकार मुझे ही था, पर मेरे पिता के जीते जी ही पांडवों ने दांव चलना प्रारंभ कर दिया। माना कि जुए में मामा जी ने चालाकी की, पर युधिष्ठिर भाई साहब को किसने कहा था कि भाभी को दांव पर लगाए? नारी जाति का अपमान तो उन्होंने किया। पति का कर्तव्य धर्मराज को याद नहीं रहा। जीत जाते तो सब कुछ पा जाते, पर दांव में लगाकर हार गए तो तमाशा खड़ा कर दिया। उन पर जो विपत्तियां आई वे बीज उनके बोए थे। मैंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने मेरा विनाश करने के लिए। जीतना उन्हें ही था, पर हाय रे दुर्भाग्य, आज हजारों वर्ष बाद भी लोग मेरा असली नाम तक नहीं जानते। देखिए, इसमें से ये क्वेश्चन है आपका, धर्मराज कहा गया है, तो ऑप्शन बी होगा, युधिष्ठिर को कहा गया है धर्मराज। ठीक है, इस गद्यांश में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, दुर्योधन दुखी क्यों है? तो ऑप्शन डी होगा आपका आंसर सही। लोगों को आज तक उसका असली नाम नहीं मालूम, इस वजह से दुर्योधन जो है आपका दुखी है।
दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी आज की आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की और मैं वीडियो लेकर मास्टर वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि दोस्तों को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।